नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बिहार में आज यानी 29 अक्टूबर को अमित शाह की 3 सभाएं हुई, दरभंगा, समस्तीपुर और बेगूसराय में। हमने समस्तीपुर और दरभंगा के भाषणों को पूरा देखा है। आपको भी देखना चाहिए कि अमित शाह अपना भाषण किस तरह तैयार करते हैं। उनके भाषण के बीच में विकास का जिक्र कैसे आता है, काम का जिक्र कैसे होता है और कितने कम समय के लिए होता है, और जब भी होता है उसका जिक्र करते ही अमित शाह राम मंदिर पर आ जाते हैं, धारा 370 की समाप्ति पर आ जाते हैं। ऐसा लगा कि अमित शाह इसमें यकीन करते हैं कि तालियां अगर बजती हैं तो मंदिर और 370 पर, और जब नहीं बजती हैं तो उन्हें भी हैरानी होती है। दरभंगा में काफी हैरान हो गए कि 370 का जिक्र होने पर भी जोरदार तालियां नहीं बज रही। भाइयों बहनों, आप सभी बताओ मुझे जरा, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? क्यों भाई, आवाज को क्या हो गया है? भाषण तो मैं दे रहा हूं। ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी है, लालू एंड कंपनी, धारा 370 को 70 साल से बचाकर बैठी थी। मोदी जी ने धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। हम अमित शाह की रैलियों पर रिपोर्ट कर रहे हैं। इस वीडियो से यह पता चल सकता है कि अमित शाह ने क्या कहा, और जो कहा उसमें क्या छिपाया, और जो नहीं किया उसे कैसे बढ़ चढ़कर बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने बेगूसराय और समस्तीपुर में भाषण दिया तो घुसपैठियों का जिक्र नहीं किया, बांग्लादेशी की बात नहीं की। लेकिन अमित शाह ने बेगूसराय की रैली में घुसपैठ का जिक्र किया। बिहार में घुसपैठिए के नाम पर एसआईआर कराने की बातें हुई थीं, तरह तरह के दावे हुए, सूत्रों के हवाले से खबरें आई, लेकिन जब अंतिम सूची आई तो घुसपैठियों का कोई सबूत नहीं दिया गया। राहुल गांधी की यात्रा वोट चोरी के खिलाफ यात्रा थी, लेकिन अमित शाह इसे घुमाते हैं और घुसपैठिया बचाओ यात्रा का नाम देते हैं। उनकी बातों में भावुकता पैदा करने के लिए काफी प्रयास दिखता है, यह भी अलग से नोट करना चाहिए। भाइयों बहनों, एक आध महीने पहले राहुल बाबा आए थे यहां, अब 1 महीने बाद आज फिर से आए। पहले आए थे तो घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाली थी। मैं आज बेगूसराय वालों को पूछने आया हूं, भगवान परशुराम के अनुयायियों को पूछने आया हूं, बिहार की मतदाता सूची में बांग्लादेशी घुसपैठिए होने चाहिए क्या? जोर से बोलो, होने चाहिए क्या? ये लालू और राहुल दोनों बांग्लादेशी घुसपैठियों के संरक्षक बने। अमित शाह को चुनाव आयोग से पूछना चाहिए कि एसआईआर के बाद बिहार में कितने घुसपैठिए मिले, उनका क्या किया गया, क्यों नहीं चुनाव आयोग ने बताया, और जब आयोग ने नहीं बताया तब फिर अमित शाह इस मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं। एसआईआर पर योगेंद्र यादव ने लिखा है कि घुसपैठ के आधार पर बीजेपी की तरफ से एक भी ऑब्जेक्शन फाइल नहीं किया गया। तो आयोग को बताना चाहिए कि बीजेपी ने घुसपैठ को लेकर एक भी ऑब्जेक्शन दायर किया है या नहीं। पटना से लेकर दिल्ली तक घुसपैठ को लेकर सवाल पूछे गए, जवाब नहीं दिया गया। लगा था बीजेपी अब घुसपैठ का मुद्दा नहीं उठाएगी, मगर अमित शाह ने उठा दिया। अब तो बता दीजिए ना, ये आपने 3,66,000 नाम जो काटे हैं, इनमें से कितने नाम हैं जो बांग्लादेशी या रोहिंग्या के हैं? चलिए, आपको बांग्लादेशी रोहिंग्या पता नहीं होंगे, आप यही बता दीजिए फॉरेनर कितने मिले आपको। आपको ध्यान होगा, कुछ दिन पहले मैंने वीडियो रिलीज करके बताया था कि 1 हफ्ते पहले तक जो सूचना हमारे पास चुनाव आयोग की वेबसाइट पे थी, उससे पता लगता था कि कुल मिला के 1,000 ऑब्जेक्शन भी नहीं आए हैं इस ग्राउंड पे। 7,24,00,000 नामों में से 1,000 से कम ऑब्जेक्शन है। 987 ऑब्जेक्शन इस ग्राउंड पे हैं कि कोई व्यक्ति फॉरेनर है, और उसमें भी अगर आप बांग्लादेशी और रोहिंग्या नाम ढूंढना चाहें, यानी कि मुस्लिम नाम, वो 250 भी नहीं है। नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। 2-3 साल को छोड़ दें तो बिहार में बीजेपी ही उनकी पार्टनर रही है। 2014 से केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी हैं, 2019 से अमित शाह गृह मंत्री हैं।
अगर बिहार में घुसपैठिया आया है तो अमित शाह की जवाबदेही बनती है, कैसे आ गया उन्हें बताना चाहिए, तो वे बिहार की जनता से पूछ रहे हैं। यही नहीं, अमित शाह समस्तीपुर में जंगल राज दूर करने के नाम पर वोट मांगने लगे। तो क्या 20 साल के नीतीश राज्य में कथित रूप से जंगल राज दूर नहीं हो सका? अमित शाह ने कहा जंगल राज से मुक्ति का यह चुनाव है, समस्तीपुर के रोसड़ा को जंगल राज से मुक्त कराना होगा। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, आने वाला चुनाव ये हमारे विधायक के प्रत्याशियों को विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, उनको मंत्री बनाने का भी नहीं है, किसी को मंत्री मुख्यमंत्री बनाने का नहीं है। आने वाला चुनाव बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाने का चुनाव। क्या अमित शाह यह कहना चाहते हैं कि बिहार कभी जंगल राज से मुक्ति ही नहीं हुआ था? रोसड़ा और समस्तीपुर जंगल राज की चपेट में ही था। एक और बात है, क्या आप जानते हैं कि अमित शाह ने असम को बाढ़ मुक्त बनाने का वादा किया है? जब उन्होंने कहा था तब किसी को यकीन नहीं हुआ कि अमित शाह असम को बाढ़ मुक्त बना सकते हैं। यह और बात है कि शक करने वाले सही साबित हो रहे हैं, क्योंकि असम में बाढ़ का आना बंद नहीं हुआ है। फरवरी 2021 में अमित शाह ने कहा कि असम सरकार ने ऐसी योजना बनाई है कि 5 वर्षों के भीतर असम में बाढ़ को अतीत की बात बना देगी। 2021 के चुनाव में उन्होंने कहा कि हम बाढ़ मुक्त असम का वादा करते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने वादा किया वो गौर करने वाली बात है। उनके भाषण को सुनकर भले कोई शक कर ले, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बताया है वो आप सुनिए, लगेगा कि सचमुच असम बाढ़ मुक्त हो जाएगा। हम असम को बाढ़ मुक्त बनाना चाहते हैं। मोदी जी असम को बाढ़ मुक्त बनाना, असम को हर बार बाढ़ की प्रताड़ना झेलनी पड़ती और बाढ़ के कारण लाखों करोड़ों लोग अपना स्थान छोड़कर जाते हैं। यहां सैटेलाइट के माध्यम से पूरे 4 वर्षा का पिक्चराइज किया गया है। ऐसे स्थान ढूंढे गए हैं जहां से पानी को डाइवर्ट कर कर बड़े बड़े तालाब बनाए जाएंगे, वहां पर्यटन क्षेत्र बनाए जाएंगे, वहां इरिगेशन के लिए बहुत बड़ा पानी का एक तालाब बनाया जाएगा और आसाम को बाढ़ मुक्त करने का काम किया जाएगा। मित्रों, मैं आज आसाम की जनता को कहने आया हूं, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए। अगले 5 साल में हम आसाम को बाढ़ मुक्त बनाकर आसाम की जनता को वापस देंगे। क्या असम बाढ़ मुक्त हो गया? पटना के एक कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा कि अगले 10 साल में बिहार को बाढ़ मुक्त बना देंगे। अमित शाह ने दरभंगा और समस्तीपुर में भी बाढ़ से मुक्ति दिलाने का वादा किया है, आप सुनिए। पश्चिमी कोसी नहर, कोसी का पानी रामचंद्र जी के समय से बिहार में बाढ़ लाता है या नहीं लाता है? अरे जोर से बोलो, लाता है या नहीं लाता है? मिथिलांचल में बाढ़ लाता है या नहीं लाता है? अब पश्चिमी कोसी नहर बनाकर मिथिलांचल की 50 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करेंगे और मिथिलांचल को बाढ़ मुक्त बनाएंगे। कोसी नहर बनाकर बाढ़ मुक्त करने के वादे पर कौन बहस करेगा? यह इतना बड़ा वादा है कि दुनिया का कोई नेता नहीं कर सकता, केवल अमित शाह इस तरह के वादे कर सकते हैं। असम को बाढ़ मुक्त नहीं बना पाने के बाद भी अमित शाह मिथिलांचल को बाढ़ मुक्त करने का वादा कर रहे हैं। वादा हो भी तो ऐसा हो, भले पूरा ना हो, लेकिन लगे कि वादा है। जिस कोसी नदी को आज तक कोई बांध नहीं सका, कोई इसका रास्ता नहीं निकाल सका, अमित शाह कहते हैं नहर बनाकर मिथिलांचल को बाढ़ से मुक्त कर देंगे। इस बार बिहार में एक सवाल और उठ रहा है, उद्योग धंधे क्यों नहीं लगे? तो अमित शाह आईटी पार्क, इंडस्ट्रियल स्टेट की बात करने लगे। जैसे पार्क और स्टेट के नहीं होने के कारण ही बिहार में उद्योग नहीं आया। भाइयों बहनों, मिथिला क्षेत्र में आईटी पार्क भी बन रहा है और समस्तीपुर वालों, एनडीए के घोषणा पत्र की राह देखना। समस्तीपुर में बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल एस्टेट भी बिहार सरकार बनाने जा रही है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री। और हमारा मकसद साफ है, जंगल राज से रोसड़ा और समस्तीपुर को मुक्त कराकर
यहां उद्योग बसाने का हमारा लक्ष्य है। और यहां रोसड़ा वालों ने तो जंगल राज अच्छे से देखा है। यहां नरसंहार होते थे और दलितों का अपमान भी होता था। अगर आप अमित शाह के भाषण को सुनेंगे तो आपके दिमाग में यह सवाल आना चाहिए कि अमित शाह क्यों ऐसे मुद्दों की तरफ तुरंत चले जाते हैं। उसका एक कारण है, इस इलाके में ठोस काम का नहीं होना। सड़कें और पुल का हिसाब गिनाया जाता है, लेकिन इसके साथ ही गिनती समाप्त हो जाती है। इस वीडियो में हम आपको आगे बता रहे हैं, लेकिन उनका भाषण दरभंगा में हुआ तो बात दरभंगा एम्स की भी करते हैं। यह खबर देखिए, न्यूज 18 के अभिनव कुमार की रिपोर्ट है कि दरभंगा एम्स के काम ने पकड़ी रफ्तार। मुख्य द्वार के फर्स्ट लुक का जल्द कर सकेंगे दीदार। आप बताइए, एम्स के मुख्य द्वार के पहले लुक की रिपोर्टिंग हो रही है, इसके डिजाइन की बात हो रही है कि कितना आकर्षक है। यह भी एक बड़ी घटना है, लेकिन इस खबर से पता चल जाता है कि दरभंगा एम्स कहां तक पहुंचा है। अभी मुख्य द्वार का फर्स्ट लुक ही रिपोर्ट हो रहा है, गेट की रिपोर्टिंग हो रही है, लेकिन इतना तो साफ है कि दरभंगा एम्स बना नहीं। 10 साल से केंद्र में मोदी सरकार है, तब भी नहीं बना। 2015 के बजट में अरुण जेटली ने दरभंगा एम्स को लेकर घोषणा की थी। 4 मार्च 2019 को स्वास्थ्य मंत्री के रूप में जेपी नड्डा ने कहा कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज को एम्स में अपग्रेड करेंगे। वह अभी नहीं हुआ। जब बिहार का विधानसभा चुनाव नजदीक आने लगा तो सितंबर 2020 में मंजूरी दी जाती है और उस साल के घोषणा पत्र में बीजेपी वादा करती है कि 2024 तक एम्स का संचालन शुरू कर देंगे। संचालन, लेकिन इसकी आधारशिला रखी गई नवंबर 2024 में। कई यूट्यूबर ने दरभंगा एम्स बनने के दावों को ज्यादा बेहतर तरीके से उजागर किया है। कितने साल से दरभंगा एम्स की बात हो रही है, लेकिन अमित शाह ने समस्तीपुर और दरभंगा में एम्स का किस तरह से जिक्र किया, उसे नोट कीजिए। समझने के लिए आपको भी थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। दरभंगा में एक एम्स बनाने का काम, 1500 करोड़ रुपए से एम्स बनाने का काम हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मैं अभी दरभंगा गया था तो कुछ माताओं बहनों ने कहा कि आप एम्स तो बना दोगे, इलाज का रुपया कहां से आएगा। मैं आपको बताकर जाता हूं, बिहार के 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को मोदी जी ने 5 लाख तक का इलाज मुफ्त कर दिया है। भाइयों बहनों, मुफ्त कर दिया। समस्तीपुर के भाषण से पता नहीं चलता कि दरभंगा का एम्स अभी बनना शुरू हुआ है, उसका गेट ही बना है। लेकिन दरभंगा के भाषण में अमित शाह साफ साफ बता रहे हैं एम्स बनने की शुरुआत हुई है। लेकिन कमाल की बात है कि जो एम्स 10 साल में नहीं बना, उसके बनने की शुरुआत को अमित शाह इस तरह से बताते हैं जैसे अस्पताल बन गया है, शुरू हो गया है, डॉक्टरों की नियुक्ति हो गई है और लोगों ने दिल्ली पटना के एम्स का चक्कर लगाना बंद कर दिया है। और एक गोपाल जी गड्ढे में बैठ गए थे, एम्स नहीं बनना था, एक गड्ढे में बैठकर अनशन दिया और दरभंगा का एम्स बनने की शुरुआत भी हो गई। किसी को यहां से पटने जाने की जरूरत नहीं है, दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। कोई भी बीमारी आए, दरभंगा एम्स में इसका इलाज हो जाएगा। भैया, इस तरह का भाषण हर कोई नहीं दे सकता, केवल अमित शाह ही दे सकते हैं। अमित शाह एक गंभीर राजनेता हैं। उनकी बातों में भले ही तथ्यों की कमी हो सकती है, मगर गंभीरता की कमी कभी नहीं होगी। आप ही बताइए, अगर 10 साल में दरभंगा में एम्स बन गया होता तो अमित शाह मंदिर और कश्मीर पर तालियों की मांग नहीं करते। 20 साल का हिसाब नहीं, मगर 20 साल पहले की बात। अब तो इस तरह से बात की जा रही है जैसे नीतीश का कार्यकाल भी जंगल राज का हिस्सा है। अमित शाह ने AI हब बनाने की बात की, इसे लेकर हमने एक वीडियो बनाया, आप जरूर देखिएगा। हमने उस वीडियो में दिखाया था दरभंगा के इस IT पार्क की घोषणा 2015 में हुई, शिलान्यास हुआ 2019 में, उद्घाटन हुआ जुलाई 2025 में। कहीं ऐसा ना हो कि रोसड़ा और समस्तीपुर के लिए इस साल घोषणा हो, शिलान्यास हो 2030 में, उद्घाटन हो 2035 में।
इस पार्क में, दरभंगा के इस पार्क में कितने आईटी दफ्तर खुले हैं, अगर दरभंगा के लोग जाकर पता करेंगे उन्हें काफी कुछ पता चलेगा। भागलपुर में भी इसी तरह का सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बना है, पता कीजिए वहां इसका कितना सदुपयोग हो रहा है। अमित शाह का भाषण बेहद दिलचस्प होता है। आपको पता चलेगा काम का जिक्र कितने कम समय के लिए आता है, और आता भी है तो कैसे आता है और आते ही चला जाता है। अमित शाह समस्तीपुर के इलाके में 15 कबीर मठों का जिक्र करते हैं। बताते हैं मोदी सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े मऊ से लेकर लंदन तक के 5 तीर्थों को बनाने का काम किया है। जगजीवन राम को प्रधानमंत्री नहीं बनाए जाने का मुद्दा उठाते हैं। यह भी गिनाते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने 14 अप्रैल को राष्ट्रीय समरसता दिवस घोषित किया, 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया। जाहिर है सहरसा के इलाके में दलित वोट की भूमिका बड़ी होगी, खासकर रोसड़ा में जो अनुसूचित जाति का क्षेत्र माना जाता है। उसी हिसाब से इन बातों का जिक्र अमित शाह करते हैं। इसके अलावा स्थानीय रूप से बताते हैं कि सहरसा में कहां रोड बना, कहां पुल बना। आप गौर करेंगे कि केवल सड़कों और पुलों का जिक्र आता है, और यही सवाल है कि लाखों करोड़ों रुपए के पुल और सड़क बनाने के बाद भी बिहार 20 साल में आर्थिक रूप से संपन्न क्यों नहीं हो सका। भाइयों बहनों, समस्तीपुर जिले में आमस दरभंगा सड़क का निर्माण, पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, रक्सौल हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, ये समस्तीपुर से होकर जाते हैं। 96 करोड़ से रोसड़ा शिवाजी नगर पथ का चौड़ीकरण, 62 करोड़ से शंकर घाट पर पुल का निर्माण, 42 करोड़ से सराय रंजन में मेडिकल कॉलेज और शिवाजी नगर पर आरसीसी पुल बनाने का काम भी किया। रेलवे में वंदे भारत एक्सप्रेस बहुत सारी समस्तीपुर को कनेक्ट करती है, और पूसा कृषि विश्वविद्यालय का नाम हमने राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर रखने का काम किया। समस्तीपुर में क्या 20 साल में एक भी ऐसा स्नातक कॉलेज नहीं बना जिसकी छवि इतनी अच्छी होती कि पटना से लोग वहां पढ़ने आते। समस्तीपुर के लोग पटना नहीं जाते, दिल्ली नहीं जाते। अमित शाह एक कॉलेज का नाम लेते हैं, और वो भी नाम बदलने के संदर्भ में कि पूसा कृषि विश्वविद्यालय का नाम राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर कर दिया गया है। यह इसी अप्रैल की खबर है, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी है कि 81 असिस्टेंट प्रोफेसर, 9 एसोसिएट प्रोफेसर और 2 प्रोफेसर की नियुक्ति हुई है। इसमें 18 महीने लगे हैं, वह भी 5 साल बाद नियुक्ति हुई है। इतने समय तक इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का क्या हाल रहा होगा आप सोचिए। लेकिन देश के गृह मंत्री कहते हैं हमने यूनिवर्सिटी का नाम बदल दिया है। समस्तीपुर की तरह दरभंगा में भी अमित शाह ने काम का जो हिसाब गिनाया उसमें ज्यादातर सड़कों और पुलों का जिक्र था। पता चलता है कि किस तरह का काम है। ये वो काम है जो सबको दिखाई देते हैं। हम यह तो नहीं कहते कि इनका संबंध विकास से नहीं है, सड़कें जरूरी नहीं है, लेकिन 20 साल बाद अगर इतना ही गंभीर संबंध होता तो बिहार इतना गरीब नजर क्यों आता। आप अमित शाह के भाषण का यह हिस्सा सुनिए। भाइयों बहनों, मैं दरभंगा में मोदी जी ने जो किया है उसकी बात करता हूं। 216 करोड़ से सोमन बाईपास बनाया, भारतमाला परियोजना में आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे बनाया, पूर्णिया पटना एक्सप्रेसवे बनाया, लोहटा से टाटरा होते हुए कमला तटबंध बनाया, कमला नदी पर ब्रिज बनाया, कमला नदी पर नया पुल बनकर आजादी के बाद पहली बार कमला नदी रोड के पार जाएगी। 335 करोड़ से दरभंगा का रेलवे स्टेशन दरभंगा की संस्कृति के अनुरूप बन रहा है। 253 करोड़ से बाईपास रेल लाइन बनाई, और जोर से ताली बजाना दरभंगा वालों, दरभंगा में मेट्रो भी आने वाली है, मेट्रो भी आने वाली है। दरभंगा से लखनऊ अमृत भारत ट्रेन बनाई, और अब सीतामढ़ी से अयोध्या भी हमारी अमृत भारत ट्रेन जाने वाली है। दरभंगा एयरपोर्ट हमने बनाया, 200 बेड की क्षमता वाला
स्पेशलाइज्ड कैंसर अस्पताल बनाया। अमित शाह ने बताया कि बिहार में 87 लाख किसानों को 6,000 रुपए दिए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 44 लाख घर बने, 30 लाख घरों को मंजूरी दी गई है। 1 करोड़ 17 लाख माताओं को गैस का कनेक्शन दिया गया है। इसमें उन्होंने नहीं बताया कि कितनी माताओं ने सिलेंडर का इस्तेमाल बंद कर दिया है और सिलेंडर कितना महंगा हुआ है। अमित शाह ने गरीबी को लेकर एक आंकड़ा दिया है। बिहार में 8 करोड़ 52 लाख गरीबों को 5 किलो अनाज मुफ्त मिलता है। बिहार की आबादी कितनी है? करीब 14 करोड़। अब आप सोचिए, 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने और 20 साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का कितना विकास कर दिया कि 8.5 करोड़ लोग गरीब हैं, मुफ्त अनाज पर निर्भर है। भाइयों बहनों, मैं आपको आंकड़ा देने आया हूं। सिर्फ बिहार में 8 करोड़ 52 लाख गरीबों को 5 किलो अनाज मुफ्त मिलता है। राजनेता अपने भाषणों को बहुत गंभीरता से लेते हैं, अतः जनता से भी उम्मीद की जाती है वे भी राजनेताओं के भाषणों को गंभीरता से लें, पूरा सुनें और याद रखें। अगली बार किसी नेता का भाषण सुनने जाएं तो तैयारी से जाएं। अपने इलाके के बारे में, पुराने भाषणों के बारे में तैयारी कीजिए। आपको पता चलेगा नेता अपने भाषणों के लिए कितनी तैयारी करते हैं। अमित शाह के भाषण पर और जगहों पर भी रिपोर्टिंग होगी, वो भी देखिएगा और हमने जिस तरह से की है उससे मिलाकर तुलना कीजिएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।